कर रहे किसान सभा के हमारे साथी कुमारपाल जी, संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के हमारे नेता कामरेड राम नरेश, अमर सिंह, कामरेड नईम, कामरेड सागर, महिला नेत्री हमारी कामरेड लता सिंह, डॉक्टर रुपेश वर्मा जी, किसानों के नेता, और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे क्रांतिकारी किसान मजदूर साथियों, आज के इस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथी कामरेड राम सागर ने विस्तार से रखा है और डॉक्टर रुपेश वर्मा जी ने भी जो घटनाक्रम है उसके बारे में विस्तार से बताया। इसको दोहराने की जरूरत नहीं। 6 तारीख को हम लोग जो प्रदर्शन हुआ था कमिश्नर के कार्यालय पर, उस दिन वहां जो भी पुलिस के उच्च अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था, जैसे कि डॉक्टर रुपेश वर्मा ने बताया, लेकिन उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई है उन गुंडों के खिलाफ या उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस बीच में एक बात हुई, जैसे कमरेड राम सागर बता रहे थे कि 11 तारीख को एक वार्ता हुई और वार्ता के बाद कोई समझौता नहीं, एक सहमति है इंडस्ट्री चलाने के लिए। हमेशा यूनियन का ये रोल रहता है इंडस्ट्री चले, लेकिन उस इंडस्ट्री को चलाने में दोनों पक्ष का रोल होता है, सेवायोजक पक्ष का भी, मजदूर पक्ष का भी। तो यहाँ एक पक्ष तो इंडस्ट्री चलाने के पक्ष में है, दूसरा पक्ष जो सेवायोजक पक्ष है वो गुंडागर्दी के बल पर मजदूरों के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा दमन हो सकता है वो दमन करके इंडस्ट्री को चलाना चाहता है। तो ये तो संभव नहीं। सहमति में क्या हुआ कि जो 31 श्रमिक जिनको 3 तारीख से निकाला गया, उन लोगों के मुद्दे पर 15 तारीख को वार्ता होगी और वार्ता के माध्यम से इसका समाधान विधिवत जो उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। हमारे साथियों की भी समझ थी कि जो इंडस्ट्री चले, जो श्रम न्यायालय से जो अवार्ड हुए थे 2 श्रमिकों के, जो पूर्व में हमारे लीडर निकाले गए थे, जो कारखाने के पंजीकृत यूनियन के नेता, उन लोगों को 31 जनवरी को उनको ड्यूटी पर लेंगे। वो तो आगे सामने 31 आएगा, लेकिन 15 तारीख को कोई बातचीत नहीं हुई। जब एडिशनल लेबर कमिश्नर ने इनको लेटर भेजा कि शाम को आइए, जो 11 तारीख को जो वार्ता हुई उस मुद्दे पर में जो 31 मजदूरों के बारे में निर्णय लेना है, तो ये बोल दिए कि हम अब तो हमारा समझौता हो गया है, अब हमें कोई बातचीत की आवश्यकता नहीं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट की, वहां के सेवायोजकों की मंशा साफ है कि इंडस्ट्री चलाने के पक्ष में कौन है और इंडस्ट्री में अशांति पैदा करने के पक्ष में है सेवायोजक पक्ष। चाहता है कि औद्योगिक अशांति पैदा हो, ये सेवायोजक पक्ष का रोल है। अब हमारी यूनियन का क्या काम है, जैसे कि डॉक्टर रुपेश वर्मा ने अभी बताया कि जो अभी मुख्य 3 बातें हैं कि जो हमलावर जिसके नेतृत्व में जो सूत्रधार है
जो हमला करने वाले हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं और कारखाने में वो ड्यूटी पर भी जा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और उनका संरक्षण दे रही है उन गुंडों का और ठेकेदारों का, ये स्पष्ट है। अब हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों का ये काम है कि ये आंदोलन कहीं इनकी ये समझ हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, उनकी ये समझ हो कि इस मुद्दे को ऐसे ही ये एक दो धरना प्रदर्शन करके ये मामला जो है ठंडा हो जाएगा और सब कुछ चलता रहेगा, तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। सबसे पहला काम कि उन हमलावरों के खिलाफ जो एसीपी ने जो उस दिन वहां पर कहा था कि हम उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो दरोगा है, और उन जो गुंडे जो हमलावर हैं उनके खिलाफ संगीन धाराओं में, अगर धाराएं कम है धारा जोड़ी जाएंगी। अगर ये नहीं होता है तो हम लोगों के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं आंदोलन के। आंदोलन ये चुप नहीं रहेगा। हम लोग ये केवल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बताने के लिए डीएम महोदय को यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि बात कर लेंगे। अगर वो समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, बकायदे उसमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है, फुटेज है, सबके सामने है, कोई भी कह सकता है कि किस तरीके की ये घटनाक्रम हुआ है।